हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंह राशि जो जो लियो साइन है इसके बारे में बात करेंगे। सिंह राशि जो राशि चक्र की ठीक पांचवी राशि है और ये राशि पांचवी राशि होने के नाते हमारे जो राशि चक्र है उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक तो फिफ्थ हाउस हमारा नॉलेज का होता है, हायर नॉलेज का होता है। साथ साथ भी फिफ्थ स्थान के कारक तत्वों को समझा जाए तो बहुत सारे कारक तत्व फिफ्थ हाउस के हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत नजदीकी से प्रभाव डालते हैं। सूर्य आत्मा के कारक भी हैं जो कि सिंह राशि के लॉर्ड भी हैं। साथ साथ में सूर्य एक ऐसे ग्रह है जिनका कि अलग अलग हाउसेस में जब जाना होता है तो उसे विशेष प्रभाव राशियों पर पड़ता है। सिंह राशि पर सूर्य का प्रभाव और उसके साथ साथ में बृहस्पति शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, ये ठीक जुलाई से और दिसंबर तक महीने के लिए इसको आज हम आप वीडियो के द्वारा आपके सामने रखते हैं। चलिए, सबसे पहले सूर्य जो लियो साइन है, जो सिंह राशि है, सिंह राशि की जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य। सूर्य इस समय ठीक मिथुन राशि में है और 22 जून से 22 जून, यदि हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो 22 जून से ये आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। बहुत शुभ समाचार ये होता है कि आद्रा नक्षत्र जब आता है तो आद्रा नक्षत्र के समय बारिश की संभावनाएं बनती हैं और उस बारिश को बहुत शुभ कहा जाता है। ठीक 22 जून को आद्रा नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेंगे। इस समय मिथुन राशि में है। यहाँ पर मिथुन राशि में सूर्य के रहने से बड़े अच्छे प्रभाव हैं, विशेष करके आपके पराक्रम, आपके पंचम स्थान और उसके बाद आपके सप्तम स्थान पर अच्छे प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। संतान योग भी है और कई तरह से अच्छे प्रभाव, संतान से सुख, वैवाहिक जीवन में सुख, साथ साथ में आपका अच्छा पराक्रम, ये आपके ठीक जो है एकादश भाव से 11th हाउस में शनि के सूर्य के गोचर के कारण है। इसके बाद ठीक जो 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक जो आपका द्वादश भाव है, ये यानी कि कर्क राशि, यहाँ पर सूर्य चले जाएंगे। सूर्य द्वादश भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की राशि है जो कि परम मित्र की राशि इनकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी केयरिंग वाली राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो वहां पर केयरिंग से संबंधी उसको रेमेडीज दे देते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो 16 जुलाई से 16 अगस्त को यहाँ पर सूर्य होंगे तो ये स्थिति भी सिंह राशि वालों के लिए अच्छी रहने वाली है। खर्चे तो जरूर हो रहे हैं 16 जुलाई से और 16 अगस्त तक, लेकिन इसके साथ साथ में जो खर्चे होंगे वो पॉजिटिव भी होंगे। साथ साथ में अपने ऊपर वो खर्चे होंगे, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर खर्चे होंगे और उसमें आप ये देखेंगे कि जो भी आपके साथ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए है। उसके बाद सूर्य जो कुंडली के राजा है, जो एक बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व करते हैं और लियो साइन के लॉर्ड भी है, वो ठीक आपके जो सिंह राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। ये 17 अगस्त से और 16 सितंबर तक, 17 अगस्त टू 16 सितंबर तक यहाँ पर सूर्य होंगे आपकी सिंह राशि में। अब जब यहाँ पर सूर्य होंगे तो अपनी ही राशि में जब होंगे तो प्रभाव बहुत सुंदर, एक तो आपके आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार क्षेत्र, उसके साथ साथ में यदि आप मेडिकल या फार्मास्यूटिकल लाइन में है, फार्मास्यूटिकल लाइन्स में है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ साथ में इससे संबंधित भी जो और शेयर मार्केट से संबंधित भी जो कार्य हैं उनमें भी आपको बहुत फायदा होगा। जैसे ही सूर्य आपके ठीक आपकी ही राशि में यानी कि 17 अगस्त से और 16 सितंबर तक ठीक आपके लग्न में होंगे। उसके बाद सूर्य का प्रभाव जो आपका 17 जो सितंबर से और 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में होगा और कन्या राशि में यहाँ पर होने से इनके जो प्रभाव हैं वो विशेष रूप से आपके जो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे। कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आपके सूर्य आएंगे बहुत सारी चीज़ों में
धन में, उसके साथ साथ में आर्थिक स्थिति में और कई सारी चीज़ों में सुधार आने की पूरी संभावना बनी हुई है। सूर्य पराक्रम भाव में आ जाएंगे 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक आपके पराक्रम हाउस में रहेंगे। यहाँ पर शुक्र की स्थिति के अनुसार बहुत अच्छा फल देने वाले हैं पराक्रम भाव में। और उसके बाद जो है ठीक 17 नवंबर से और 16 दिसंबर तक आपके ठीक सुख भाव में सूर्य होंगे, जहाँ पर इनकी मंगल यानी कि इनकी बहुत परम मित्र की राशि यहाँ पर होगी, जिससे सुख स्थानों में आपकी वृद्धि होगी। माता को थोड़ा सा यहाँ पर कष्ट हो सकता है। बाकी इस तरह से सूर्य का जो गोचर है वो सुंदर जो ये सिंह राशि है उसके लिए बहुत अच्छा प्रभावित इन स्थानों में हो रहा है। इसके बाद चलते हैं सीधे बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति जो इस समय बृहस्पति का जो गोचर है वो इस समय मिथुन राशि में है और आपके एकादश 11th हाउस में है। 11th हाउस में जो जुपिटर का गोचर है ये आपके कार्यस्थल को भी देखता है, ये आपके व्यवसाय को भी देखता है, ये आपके साहस को भी देखता है, ये आपके लिए शुभ समाचार भी लाता है और साथ साथ में जो कई कारणों से ये आपके लिए अच्छा गोचर इस समय समझा जा रहा है, जो कि ठीक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस यानी कि लाभ हाउस में इस समय है। तो ये जो जुपिटर का गोचर है इसमें आपको ये बताएंगे कि जो जुपिटर हैं ये 11 जून से पश्चिमोत्तर हैं, इसलिए 11 जून से अस्त की अवस्था में और उसके बाद 7 जुलाई के बाद ये जो पूरब दिशा में जाएंगे वहां पर ये उदित होंगे। तो जो ये अस्त का समय है यहाँ पर 6 जुलाई से से चतुर्मास भी लग रहा है और 4 मास के लिए और उसके बाद 2 नवंबर तक देव उठनी एकादशी होगी। उसके बाद जो दैविक कार्य शुरू होंगे। तो जो ये पीरियड होगा जो 11 जून से और 7 जुलाई तक का जो पीरियड होगा इसमें कुछ जो मांगलिक कार्य से संबंधित हैं ये कार्य इसमें रुकते हैं और उसके बाद जैसे चतुर्मास खत्म होगा उसके बाद नवंबर के बाद आपके कई सारे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। जुपिटर का जो अस्त का पीरियड होता है ये थोड़ा सा ये वहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उस समय उसकी उन हाउस से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम उस समय नहीं होते। तो जो इस समय जुपिटर की जो स्थिति है वो संतान से संबंधित, साथ साथ में आपके पराक्रम से संबंधित और आपके पार्टनर से संबंधित, आपकी स्पाउस से संबंधित इस पीरियड में कुछ बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो आपका शनि का गोचर है, शनि ठीक 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक बकरी अवस्था में रहेंगे। 138 डेज तक बकरी रहेंगे। 138 तक बकरी रहना साथ साथ में सप्तमेश और षष्टेश और सप्तमेश भी शनि हैं। 6th हाउस की और 7th हाउस के लॉर्ड भी शनि हैं। शनि 6th और 7th हाउस के लॉर्ड होने के बाद अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। शनि का जो बकरी होना है, बकरी का मतलब है कि पृथ्वी से ग्रह का ऐसा दिखाई देना जैसे कि वो उल्टी चाल चल रहा हो। उसमें क्या होता है जहाँ पर ग्रह है उसके भी परिणाम और उसके पीछे के जो हाउस है उसके भी परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों के परिणाम के साथ साथ में जब भी बकरी ग्रह होता है, बकरी ग्रह होने पर उसका जो बल है वो बढ़ जाता है और यदि नेगेटिव के हाउसेस में उस समय होता है तो नेगेटिव परिणाम ज़्यादा आने लगते हैं। मैं विशेष करके जो सिंह लग्न वाले लोग हैं उनके लिए कहूँगा कि उनको शनि से संबंधित उपाय अवश्य ही कराने चाहिए, क्योंकि शनि अष्टम का और बकरी यहाँ पर होगा। जैसे यदि बात करें दूर दराज क्षेत्रों की और यदि बात करें कि पहाड़ों की, यदि बात करें गढ़वाल की, तो वहाँ पर जब ऐसी स्थिति होती है और वहाँ पर मंगल की भी दृष्टि हो तो उस समय ये शनि से संबंधित उपाय बहुत ही आवश्यक रूप से लोग कराते हैं, क्योंकि शनि का अष्टम में होना डर, शनि का अष्टम में होना भय, कई प्रकार का भय, उसके साथ साथ बकरी अवस्था में होना, अच्छे रिजल्ट्स का ना आना, शनि का अष्टम स्थान में होना, इस तरह से जो जबकि वो षष्ठेश और सप्तमेश है
तो उस समय आर्थिक फाइनेंशियल रूप से कमी होना, इसके साथ साथ में जो व्यवस्था है व्यवस्था में भी कमी आना, ये सारी चीज़ें शनि की वक्री अवस्था में और अष्टम स्थान में आने से होते हैं। साथ साथ में इसका प्रत्यक्ष रूप से आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि लग्न सिंह लग्न है और शनि आपके ठीक 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक यहाँ पर वक्री अवस्था में होंगे, इस समय शनि से संबंधित उपाय जो काली चीज़ें हैं उनका दान करना, काली दाल का दान करना, शनि मंदिर में जाना, शनि मंदिर में दिया करना, इससे मन के प्रभाव दूर होते हैं। इसके साथ साथ में कई बार साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने पर वो आपको सही आपका आपका जो दिमाग का स्तर है उसके अनुसार आपको ये बताते हैं कि मानसिक रूप से आपको कैसे ठीक रखना है। योगा एक्सरसाइज के द्वारा, ध्यान के द्वारा वहाँ पर समझाया जाता है। और साथ साथ में इसमें कई लोग तांत्रिक रूप से या दूसरे रूप से इसमें झाड़ फूक भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति ही कुछ जातक की ऐसी होती है जहाँ पर लगता है कि कुछ परेशानियाँ इसमें आ गई हैं। शनि अष्टम में और शनि वक्री होना और उसके बाद षष्ठेश और सप्तमेश का होना, इसमें स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। साथ साथ में अपना जो जीवन है, व्यक्तिगत जो जीवन है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे अच्छा तो ये है कि आप प्रभु के किसी एक नाम का निरंतर यदि जप करते हैं तो उससे आपको अच्छी एनर्जी भी आती है और उससे ऐसा भी लगता है कि जो जीवन की धारा है वो आप में बदल रही है और आप रिकवर होकर के आप कई तरह से ठीक भी हो रही है। जो मानसिक प्रभाव है, मानसिक डिप्रेशन है, उससे बाहर निकल रही हैं। इस तरह से ये था सिंह राशि का। और सिंह राशि के लिए जो जुलाई से और दिसंबर तक का जो आज की वीडियो बनी हुई है, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ में जो आपकी कुंडली है, हॉरोस्कोप है, उसमें आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में ये कि भाग्येश आपके कहाँ हैं, उसके साथ साथ में कर्मेश कहाँ हैं, पंचमेश कहाँ हैं और लग्नेश कहाँ है, इनकी दशा और अंतर्दशा का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। यदि हम सिंह राशि की ही किसी और लग्न की कुंडली देखते हैं, यहाँ पर यदि 8 अंक हो, वृश्चिक लग्न हो, और साथ साथ में देखते हैं कि जो सिंह राशि है वहाँ यहाँ पर केतु और मंगल आ जाएंगे। केतु और मंगल का प्रभाव ठीक आपके संतान भाव पर पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए जिनका लग्न 8 होगा और सिंह राशि होगी, उनके लिए संतान से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अष्टम यहाँ पर भाव होगा संतान के सामने, जहाँ पर मंगल और केतु हैं। उनसे उनकी कंसीव में परेशानी, साथ साथ में यदि उनका कंसीव हो भी गया है उसके बाद भी कुछ परेशानियां उसमें आ सकती हैं। इस तरह से विवेचन करना, ये आपकी कुंडली के ऊपर, आपके असेंडेंट के ऊपर, आपके भाग्येश के ऊपर, आपके 5th हाउस जो पंचमेश के ऊपर, इन सब के ऊपर विशेष रूप से निर्भर करता है। आपकी कुंडली महत्वपूर्ण है, साथ साथ में आपकी दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।